बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुल सिरात क्या है? ये पुल सिरात कैसे पार करेंगे हम सब ये पुल सिरात को? पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ एक पुल है और आप में से हम में से सभी को, जो कोई भी ये सब वीडियो देख रहे हो, सभी को एक दिन ये पुल सिरात पार करना पड़ेगा। तो वो कौन होंगे जो इस अजीम इम्तिहान का पुल पार कर सकेगा? जब तक आप जिंदा है तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उस पुल को बेगर गिरे कैसे पार किया जाए, क्योंकि उस पुल के आखिर में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें दाखिले के लिए एक इंसान को बनाया गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जहन्नम के दोनों सिरों पर एक पुल रखेगा, यानी जहन्नम को पार करने के लिए एक पुल रखेंगे। बुखारी शरीफ के अल्फाज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपने उम्मत को लेकर उसके ऊपर से गुजरूंगा और उसके बाद बाकी अंबिया भी अपने उम्मत के लोगों को साथ लेकर गुजरेंगे और हर रसूल की ज़बान पर मेरे समेत रब्बे सलीम होगा। ए मेरे रब सलामती फरमा, ए मेरे रब सलामती फरमा, ए अल्लाह सलामत फरमा, ए सलामती फरमाने वाले रब सलामत फरमा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलाम सिर्फ अंबिया कर रहे होंगे, उनके अलावा किसी को भी कलाम पढ़ने की इजाज़त नहीं होंगे। फिर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि जब लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे तो पुल सिरात के दोनों जानिब आंकड़े लगे होंगे, जिस तरह के कांटे होते हैं। वो गुजरने वाले को जख्मी कर रहे होंगे और उठा के मुजरिमों को दोजख में फेंक रहे होंगे। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि हर शख्स अपने अमल के मुताबिक गुजर रहा होंगे। बुखारी मुस्लिम के ये भी अल्फाज है कि लोग कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे, फिर वो दोजख में रहेंगी यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए कोई फैसला फरमाए। सही मुस्लिम में एक हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाते हैं कि वो पुल तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज है और बाल से भी ज़्यादा बारीक है। हदीस में ये भी आता है कि उस पुल की लंबाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। जामे तिरमिज़ी में एक हदीस है, हजरत अनस इब्ने मालिक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल तक वज़ू करवाते रहे, वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आप मेरे सफ़ायत करेंगे? फरमाया, मैं करूँगा। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपना पता बता दें कि मैं आपको तलाश करूँ। आपने फरमाया, तुम पुल सिरात पे आ जाना, तुम मुझे पुल सिरात पर देख लेना, मेरे उम्मती गुजर रहे होंगे, मैं उनके लिए सलामती की दुआ कर रहा होऊंगा। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पुल सिरात पर ना पाऊँ? अपने फरमाया, फिर तुम मीज़ान अमल पर आ जाना, जहाँ लोगों के नमाज अमल तोले जा रहे होंगे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मीज़ान अमल पर भी ना पाऊँ? तो फरमाया, फिर तुम रोज़े कौसर पर आ जाना, मैं वहाँ अपने उम्मतियों को कौसर पिला रहा होऊंगा। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इन तीनों जगह में से किसी जगह पर ना मिलो तो फिर मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? आपने फरमाया, तुम मुझे तलाश करना, मैं इन 3 जगह में से एक जगह में मिल जाऊँगा। उस दिन लोग इस तरह के खौफ व हिरास में खड़े होंगे कि वो अपने वालिदैन या अपने बच्चों को भी नहीं जानते होंगे और हर कोई हैरान और खौफ में मुब्तला होगा और हर किसी को कोशिश होगी कि किस तरह उस अजाब से बचा जाए। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होंगे और तब किसी के लिए उस दिन की हौलनाकी से बचने का कोई तरीका नहीं होगा। वो दिन आएगा जब तमाम जानदार हलाक हो जाएगा, क्योंकि वो फैसले का दिन होगा, लेकिन वो दिन आखिर नहीं होगा। उसके बरक्स ये उस बात का इशारा होगा कि
असल ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। जब क़यामत का दिन टूट पड़ेगा तो इज़राइल अलैहिस्सलाम हर शख्स की जान ले लेंगे, यहाँ तक तमाम फरिश्तों का भी जान इज़राइल अलैहिस्सलाम ले लेंगे और सिर्फ इज़राइल अलैहिस्सलाम और अल्लाह की ज़ात बाकी रह जाएगी। और तब अल्लाह इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत का मज़ा चखने का हुक्म देंगे। तब कायनात जो कुछ लम्हे पहले रवा दवा थी वहाँ मुकम्मल खामोशी छा जाएगी और वो ज़ात जो इस तमाम कायनात का मालिक है सिर्फ वही ज़ात जिंदा रहेगी। लेकिन कायनात की ये खामोशी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसराफिल अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेगा। इसराफिल अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा। दोबारा सूर फूंकने के बाद जिन और इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी जिंदा करके जमा किया जाएगा और तब एक तवील और खामोश इंतज़ार के बाद हिसाब किताब का वक्त आएगा। हम सबके पास वो किताब होंगे जिसके हर वो चीज़ लिखी होंगी जो हम दुनिया में करके आए होंगे। तब हमारे नेक अमल और गुनाहों का वज़न किया जाएगा। हमारे अमल को एक मीज़ान में तोला जाएगा। मीज़ान के मरहले से निकलकर हर इंसान पुलसिरात तक पहुंचाया जाएगा, जिसके बिल्कुल नीचे जहन्नम होगी। वो पुल जो 7 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। या तो हम उन मराहिल को पार करके जन्नत के दरवाजे में दाखिल हो सकते हैं या फिर हम नीचे गिर जाएंगे। पुलसिरात जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक रास्ता है, यानी जन्नत, जहां हम अपने प्यारों के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हमारे आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में बहुत अहम मालूमात दी कि उस पुल को कौन पार करेगा और उस पुल को किस तरह पार किया जाएगा। क़यामत के दिन लोग ऐसा खौफनाक दौर देख रहे होंगे कि हर एक अपनी अपनी परेशानियों में होगा। किसी की आँख किसी को नहीं देख पाएगी, यहाँ तक कि तमाम पैगंबर भी अपने आप की फ़िक्र में होंगे। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी अपनी उम्मत को माफ़ करने की दुआ करने में देरी नहीं करेगी। पुलसिरात के आवाज़ से वो हमें अल्लाह की तरफ से दी गई इजाज़त से अपनी शफ़ाअत के मुंतज़िर होंगे। पुलसिरात के लंबे रास्ते पर 7 मरहले होंगे। सिरात पर गुजरते हुए लोगों की मुख्तलिफ रफ्तार होगी। कुछ तो पलक झपकने में गुजर जाएगी और कुछ बिजली की तेज़ी से पार करेंगे, कुछ हवा की रफ्तार से और कुछ तेज़ घोड़ों की तरह, जबकि कुछ ऊँट जैसी दी गई सवारियों की रफ्तार में गुजरेंगे। कुछ रेंगते हुए यानी अपनी सूरीन के बल घिसटते हुए जाएंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब हम कितनी तेज़ी से उस पुल को पार कर सकेंगे तो उसका इन्हिसार हमारी रूह की पाकीज़गी पर होगा। पुल सिरात को पार करने वाले कुछ मोमिनीन की रोशनी इतनी मजबूत होगी कि नीचे जहन्नम की आंख बोलेगी कि यहाँ से जल्दी गुजर जाओ। एक और हदीस में कहा गया है कि पुल सिरात को पार करते वक्त शोहदा को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि पहले जिक्र हो चुका कि पुल सिरात को पार करने के लिए 7 मराहिल से गुजरना पड़ेगा और उन 7 मराहिल पर हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में सवाल किया जाएंगे। पुल सिरात पर हमसे पहला मरहला जिसके बारे में हमसे पूछगछ की जाएगी वो है ईमान। हमसे पूछा जाएगा कि हमने उस ईमान को कबूल किया है जो हमारे दिल की सुकून के साथ था। क्या हमने उसे पूरे दिल से और खुलूस के साथ यकीन किया है? अगर अल्लाह, फरिश्तों, किताबों, अंबिया और तकदीर पर हमारे ईमान मजबूत होगा तो हमें वो पहला मरहला पार करने में कोई परेशानी नहीं होंगे और हम उस पुल पर गुजरकर दूसरे मरहले तक पहुंच जाएंगे। पुल सिरात के दूसरे मरहले पर नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, वो इबादत जो हम पर दिन में 5 बार फर्ज है। तीसरे मरहले पर हमसे पूछा जाएगा क्या हमने अपने दौलत को एक हद तक ज़रूरतमंदों के साथ बांटा था या नहीं। यहाँ ज़कात के बारे में पूछा जाएगा, रोज़ा जो इस्लाम के 5 अरकान से एक है, पुल सिरात के चौथे स्टॉप पर हमारा इस्तकबाल करेगा। अगर हम अपने रोज़ों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरा कर सके तो इसका मतलब ये है कि हम जन्नत के एक कदम और
करीब पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अल्लाह ने हमें मौका दिया और क्या हमने हज अदा किया था। अगर यहाँ भी कामयाब हो गए तो पुलसिरात के 5वें स्टॉप पर किसी भी रुकावट बगैर आगे जाने दिया जाएगा। फिर अपने वालिदैन और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात का पूछा जाएगा। लिहाजा रिश्तेदारों से मिलने के बाद हमें अपने रिश्तेदारों पर तवज्जो देना चाहिए। एक शख्स जो चाहता है कि मेरा रिस्क बढ़ सके और उसकी उम्र तवीलदार हो तो वो अपने रिश्तेदारों से मिलकर उनका मुशाहिदा करे, यानी उनकी मदद करे, उन पर खर्च करे। अगर एक इंसान वालिदैन का एहतराम करने में कामयाब रहा तो उसका ये अमल उसे जन्नत में जर्रा पहले आखिरी मरहले तक पहुंचने में मदद करेगा। अगर आपने इन तमाम बातों का ख्याल रखा तो उस आखिरी मरहले पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फुलसूरत की दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे पर खड़े दुआ कर रहे होंगे। अल्लाह हम सबको उन तमाम मराहिल से बगैर किसी रुकावट से गुजारे और हमें जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाखिल होने का नसीब अता फरमाए, आमीन। पुलसिरात का ये वाक़या अगर पसंद हो तो प्लीज़ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।